इस फिल्म आप सबने देखी होगी, उसमें एक बड़ा ही प्रसिद्ध डायलॉग है कि अम्मीजान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता। तो आज हम एक ऐसे धंधे के बारे में जानने आए हैं और सभी से बात करने आए हैं। हम आपको बता दें कि कोई भी धंधा, जैसा डायलॉग फिल्म में है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, तो वास्तव में कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। ये आपके दिमाग में, अगर आपको लगता है कोई धंधा छोटा है तो आपके दिमाग में कोई लोचा है, उसको सुधारिए। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हम कहाँ हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के वसेला में बैठे हैं। हमारे साथ नृत्य करने वाले, जिनका व्यवसाय है नाचना, और जो नाच कर प्रोफेशनली, जिनमें टैलेंट है डांस का, प्रोफेशनली काम करते हैं, उनके बीच में बैठे हैं। कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, प्रोफेशन कैसा है, और वो कब से यहाँ पर रह रहे हैं, तसल्ली से हम इनसे बात करेंगे, सब कुछ पूछेंगे। तो आप सब देख रहे हैं जनता का राज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाम बताइएगा सबसे पहले अपना। आप नाम क्या है आपका? सोबरन। सोबरन जी। सोबरन जी कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के। फर्रुखाबाद से रहे। यहाँ पे बसेला में कब से रह रहे हो? यहाँ 6 साल से रहते हैं। 6 साल से कंटिन्यूस रह रहे हैं। हाँ, यही पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद कुमार जी उर्फ पिंटू जी। हाँ, उर्फ पिंटू जी, आप कब से हैं यहाँ पे? मैं भी यहाँ 7 साल से हूँ। 7 साल हो गए जिला हैं। उन्नाव का रहने वाला हूँ। जिला उन्नाव के रहने वाले। आपका नाम क्या है? नैना। नैना जी। नैना जी कहाँ की रहने वाली है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की। और आप देखेंगे नैना जी के बगल में एक मुस्कान आपको दिख रही होगी, उनका नाम भी हम जानते हैं। और हम जब यहाँ पे इंटरव्यू रिकॉर्ड करने हैं, उससे पहले हमें पता चला कि यही है जो कैमरा में बोल सकती है। हमारे संवाददाता उदेश जी ने बताया, तो हम उनसे बात करके देखते हैं। और सबसे पहले तो उनका नाम आपको बताते हैं। नाम क्या है आपका? सीमा। सीमा जी। आपका नाम क्या है? किरण। किरण जी। आपका नाम क्या है? मौसमी। मौसमी जी। तो चलिए, यहाँ पर सभी लोग हैं, आप भी अपना नाम बता दीजिएगा। रिंकू जी। राम गोपाल। राम गोपाल जी। आपका नाम क्या है? नीरज जी। नीरज जी। तो चलिए, ये तो सबका परिचय हो गया है। सभी लोग डांस करते हैं और ये डांस क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे। तो कब से आपने बताया? 7 साल से। आप 7 साल से हैं और आप कब से हैं? हम 6 साल से यहाँ पे। आप 6 साल से। ये बताइए, आपका जो प्रोफेशन होता है डांसिंग का, सपना चौधरी भी डांस करती है, ऐश्वर्या राय भी डांस करती है, और यहाँ आप लोग भी डांस करते हैं। तो समाज जो है उनको अलग दृष्टि से देखता है, आपको अलग दृष्टि से देखता है। क्या कारण है, क्या लगता है इसका आपको? यहाँ के लोग मतलब थोड़ा कम अनपढ़ टाइप, गवार टाइप ज़्यादा हैं। वो हमको मतलब अलग हिसाब से देखते हैं कि ये मतलब उस तरह से देखते हैं कि हम कलाकार हैं। हमारा मतलब ये काम जो है मतलब आर्केस्ट्रा पार्टी का जो काम है, यहाँ हम लोग गलत तरीके से देखते हैं और गलत आप सबसे बुलाते नहीं हैं। हाँ, इनके लिए तो ये लोगों को सोचना चाहिए। हर एक का प्रोफेशन होता है और आदमी जिस धंधे में, जिस प्रोफेशन में खुश रहे और जिसमें उसको महारत हासिल हो, वही उसे करना चाहिए। और जिसमें इनको महारत हासिल है वो धंधा वो कर रहे हैं। और ये भी एक रिस्पेक्ट चाहते हैं, क्योंकि ये एक टैलेंट है। डांसिंग एक कला है, उसकी कदर करिए। चलिए नैना जी, आप जब डांसिंग करती हैं, बहुत सारे यहाँ राठ, खासतौर पर राठ तहसील में पता चला है, पिंटू जी ने बताया है, आप कहाँ कहाँ प्रोग्राम करने जाती हैं, और राठ तहसील कैसी है सबके कंपैरिजन में? रात ऐसी के अगल बगल जाते हैं। कहाँ कहाँ जाती हैं आप डांस करने? बहुत जगह जाते हैं हम लोग। तो कहाँ राठ बेकार है या सही है? खराब है रात, बहुत बदतमीजी करते हैं, दारू पी तो ली। राठ वालों, एक बात कान खोल के सुन लो। नैना जी ने कहा है राठ वाले बहुत बदतमीजी करते हैं। तो अगली बार जब भी, भले ही चाहे नैना जी हो या कोई और हो, जब डांस करने आता है, आपके यहाँ आती हैं, तो उनकी इज्जत करिए, सम्मान करिए। वो एक टैलेंट है। बुलडोजर। क्या कह रही है नैना जी? कहाँ के लोग अच्छे और कहाँ कहाँ आप डांस करने गई हैं? कहाँ के लोगों ने सम्मान दिया है? कहाँ के? हरपालपुर के। नहीं, हरपालपुर के लोग अच्छे हैं। वहाँ डांस देखते हैं, बदतमीजी नहीं करते। बदतमीजी नहीं करते, प्यार से डांस देखते हैं, डांस पूरी रात देखते हैं। डांस देखते हैं। राठ क्षेत्र में कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मान सम्मान करते हैं। और उरई क्षेत्र में भी मान सम्मान है। इधर महोबा साइड चले जाए, मान सम्मान है। शराब पी के ही कुछ लोग राठ क्षेत्र में नंगा नाच करते हैं। बाकी हम लोग आधार कार्ड के हिसाब से प्रोग्राम पे जाते हैं। जो आधार कार्ड यहाँ लगाता है, उसी के आधार से हम लोग मिति बांधते हैं, रसीद पैड बनाते हैं। इसी आधार से उनके यहाँ जाते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी नाम वाले आदमी से हम अपनी समस्या का समाधान बताते हैं, तो वो हमारी समस्या का सॉल्व करते हैं। जैसे कोई शराबी है, कोई दारू वाला है, तो थोड़ा ये आर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम है तो थोड़ा हल्का फुल्का तो होता रहता है। बाकी राठ क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं
जो वहाँ हम लोग नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। अच्छा, बुकिंग ही नहीं लेते हैं। हाँ, बुकिंग ही नहीं लेते। हाँ, कुछ ऐसे गांव हैं जो हम कोई नहीं है ब्लैक लिस्टेड आपकी लिस्ट में? गाँव के नाम है, कौन कौन से गाँव? चिल्ली है, चिल्ली गाँव है। मुस्करा चिल्ली। हाँ, चिल्ली गांव में चिल्ली चिल्ली पहाड़ा में 2-4 बार नौरंगा है। गाड़ियाँ फोड़ दी गई। नौरंगा भी नहीं जाते हैं। नौरंगा भी है, नहीं जाते, रावत टोला भी नहीं जाते। रावत टोला। इन गांव वालों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपने इतनी भी इज्जत अपने गांव की नहीं बचाई है कि ये लोग जाके वहाँ डांस कर सकें, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ये बताइए, हमें पता चला आपके धंधे की एक जो है हिस्ट्री है, इतिहास है, और आप लोग ब्रिजवासी नाम से जाने जाते हैं, ब्रिजवासी आपकी कौम है। तो क्या कहानी है मौसमी जी, आप ब्रिजवासियों की? इसमें बोल नहीं पाएंगे। इसमें नहीं बोल पाएंगे, लीजिए हम रख देते हैं, ऐसे ही बता दीजिए क्या होते हैं ब्रिजवासी? ब्रिजवासी क्या करते हैं? हाँ, ब्रिजवासी ब्रिजवासी डांस के काम करते हैं। डांस का काम होता है सभी ब्रिजवासियों का। तो आपकी कम्युनिटी जो है कहाँ कहाँ और प्रदेशों में भी पाई जाती है, केवल उत्तर प्रदेश में? बरुआ जिला में है, और क्या पनवाड़ी में है, लखनऊ में, उन्नाव, लखनऊ, बारा में, फैजाबाद में, पूरे यूपी क्षेत्र में। यार देखो, आप लोग कह रहे थे वो बोलेंगे ही नहीं, अब जब वो बोल रही है तो आप लोग बीच में ठोका मार रहे हैं। तो सभी जगह, मतलब उन्नाव में भी है, लखनऊ में भी है, बाराबंकी में भी है, बलिया है, बिहार है। और सबसे ज्यादा जैसे एक होता है हमारे रिश्तेदार की, हमारी जैसे हम जिस बिरादरी से आते हैं, हमें पता है इस प्रदेश में हमारी बिरादरी की बहुत इज्जत है। तो यहाँ कौन सी ऐसी जगह जहाँ आपकी बिरादरी की बहुत इज्जत हो, जहाँ पैसे वाले हों? यादव है, वो सीधे आदमी होते हैं। औरई क्षेत्र है जो पैसे वाला है। अच्छा, हाँ। तो औरई क्षेत्र में अच्छा मान लो चले जाओ कहीं भी, पैसा ही पैसा, इधर चले जाओ इधर। कहीं मान सम्मान राट कैसे, राट कंगाल है। मान सम्मान इधर औरई क्षेत्र में मतलब होता है, एमपी में बढ़िया होता है। पैसा अच्छा रात में मिलता है। इनका कहना है पैसा अच्छा रात में मिलता है, लेकिन पैसे के साथ साथ जो रिस्पेक्ट है वो मान सम्मान की है, वो पैसे के साथ साथ आप सम्मान दीजिए, नहीं तो हो सकता है अगली बार पूरी राट तहसील ही ब्लैक लिस्टेड हो जाए। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। ये बताइए, शादियाँ वगैरह जो आपकी होती है, जैसे कि हमें पता चला है कि जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक आप डांसिंग पेशेंट नहीं होते हैं। कुंवारी लड़की कोई डांस नहीं करती। कुंवारी लड़की कोई डांस, चलिए हम आपके पास ही आ जाते हैं। कुंवारी लड़कियाँ कोई डांस नहीं करती हैं? नहीं, जब शादी हो जाती तो अपने ससुराल में जाके तब करती है डांस। जब शादी होती है तभी डांस करती हाँ, अपने हैं। ससुराल तो ऐसा कोई रोक होती है ससुराल की तरफ से, मायके वालों की बन चुका माँ है? बाप नहीं ना चाहते हमारे यहाँ, अपने मतलब ससुराल में जाए लड़की कुछ भी करे, ससुराल वालों की तरफ से। ससुराल शादी में? ऐसे ही होती है जैसे आप लोगों में होती है, जैसे हम लोगों में होती है। और घर से नाच गाना करते नहीं है। घर में कह देते हैं बाहर जा रहे आदमी धंधा करते, हम लोग रोटी बना के देते हैं। अपने यहाँ आके डांस करते हैं। मंडप भी होगा, मायना भी होगा, टीका भी होगा, सब कुछ होता सब है। सिस्टम। जाए जाए सब कुछ मिलता है, जैसे आप लोगों में जयमाला पड़ता है, जैसे हम लोगों में भी पड़ता है, जैसे सब कुछ तुम्हारे जैसे। वही पूरी विधि वही है। हाँ। कमाल है। मौसमी जी, ये बताइए, जैसे और जो बिरादरियाँ होती हैं उनमें क्या होता है कि लड़के वाले दहेज लेते हैं लड़की वाले से, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ भी लड़के वाले लेते हैं दहेज लड़की वाले से। हमें इनने तो बताया था, सीमा जी ने नहीं लेते हैं। क्यों सीमा जी? नहीं, हमारे उधर है, मतलब दहेज भी देते हैं, और मतलब इतना प्रोग्राम हो जाता है कि जो लड़का वाले को पैसे लड़की वाले देते हैं। बस यही पूछ रहे हैं कि दहेज मतलब लड़की वाले। जैसे बहुत से है हाँ। तो लड़का वाले को खूब पैसे देते हैं और लड़का वाले को दहेज देते हैं। बहुत से गरीब आदमी है तो लड़की वाले से ले लेते हैं। 8.5 लाख रुपए लगाए, 14 अप्रैल 8.5 लगा है। 8 लाख रुपए। अपनी श्रीमती जी को भी बुला लेते हैं और उनकी भी शक्ल देख लेते हैं हम। रोटी बना रही है, 8.5 लाख इनकी शक्ल देख लीजिए थोड़ा। ये वो दूल्हा है जिन्होंने अपने दहेज में 8.5 लाख रुपए अपनी मिसेज के घर वालों को दिए। मिसेज को थमाने पड़ते हैं कि अब मिसेज के घर वालों को देने पड़ते हैं। ये बताइए, फॉर एग्जांपल आप लोग डांस करते हैं, ठीक है, अगर आपको अपने लड़के या लड़की की शादी किसी और जगह करनी है, मान लो आपकी लड़की है, खूबसूरत लड़की है और लड़का भी लड़की को पसंद करता है, और तो कोई दिक्कतें ऐसी तो आती होंगी बीच में कि वो ये कहें कि आपके पैसे पे उंगली उठाए, अगर मतलब अपने बिरादरी से बाहर अगर शादी करनी है तो ऐसी होती है दिक्कतें? नहीं होता है, चाहे कोई बराबर बिरादरी में ही करते हैं शादी। अपनी बिरादरी में ही शादी करते हैं। अपनी बिरादरी में ही शादी करते हैं। समस्या ये बन जाए कि जैसे लड़की, ये तो हर बिरादरी में हो जाता है कि लड़की कहीं अपनी मर्जी से चली जाए, नहीं बात मानती है, मगर हम लोग अपनी राजी रुझा अपने विधि विधान से अपनी बिरादरी में ही शादी करते हैं, अन्य बिरादरी में शादी नहीं करते। कोई जाए 50 लाख रुपया दे या 10 लाख रुपया दे या कुछ भी दे, मन अपनी मर्जी से लड़की कुछ भी चली जाए बगैर बताए, ये तो हर बिरादरी में हो जाता है, मगर हम लोग पैसे की बदौलत कहीं अन्य बिरादरी में शादी नहीं करते। ना ही हम लोग
नाच गाने के अलावा कोई दूसरा बिजनेस करते हैं। हम लोग अच्छा, कोई धंधा भी और नहीं होता है। कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ हम लोग नाच गाने का ही मेहनत काम कर करते लेते हैं बस। हैं। यहाँ राठ क्षेत्र में शादी, हुआ पूजन, जन्मदिन, इन शुभ अवसरों पे ही जाते हैं। सीजन ऑफ हो जाने के बाद हम अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर यहाँ सीजन पे आ जाते हैं। बस जितना भी है साफ सुथरा यही मेरा काम है। ये बताइए, आप लोगों को कोई लाइसेंस होता है कि लाइसेंस डांस को लेकर कोई लाइसेंस हो, लाइसेंस जनरेट होता है? परमिशन नहीं हम लोगों का जो लिखती है परमिशन नहीं तो है और क्या है। अच्छा, परमिशन होती है, परमिशन लिखित में होती नहीं, है। मतलब ऐसा है, हम लोगों का कोई लाइसेंस नहीं है। अच्छा, हम लोग प्राइवेट यही बिजनेस करते हैं। जो प्रोग्राम करवाता है वो अपना परमिशन के आधार पे हमें ले जाता है। वही एक प्रकार से आपका लाइसेंस हो गया। वो अपना जिम्मेदारी से ले जाता है, अपना आधार कार्ड लगाता है, उसकी पूरी लिखा पढ़ी हम लोग करते हैं और उसी के आधार कार्ड पे हम लोग प्रोग्राम पे जाते हैं विद उसी की जिम्मेदारी। और कोई रोक टोक होती है, पुलिस कभी आके परेशान करती है, रुपए लेती है, ऐसा होता है कभी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ है ना जी? आपके बच्चे हैं, कोई नहीं है अभी? एक लड़का एक लड़का है। पढ़ाती है उसे, नहीं पढ़ाती अभी है? 1 साल का है। आपका और हमारे भी हैं 2। पढ़ाती हैं आप? हाँ पढ़ रहा है लड़का। पर यहीं पे आपके मौसमी जी पढ़ते थे, लॉकडाउन लगे जब से नहीं पढ़ रहे, लॉकडाउन लगे सब घर पे बैठे हैं, बर्बाद हो गए। तो यहीं पे एडमिशन कराते हैं या वहीं पे अपने गाँव में? गाँव में कराते हैं। लेकिन ज्यादातर समय तो आपका यहाँ पे रहना हो तो पढ़ाई तो हो नहीं पाती होगी। बच्चे रहते हैं, बाद में दादी दादा रहते हैं, अच्छा, चाचा रहते हैं, तार हटा दे। पूरा गांव है हमारा। हम लोगों का फैमिली पूरी वहीं पे रहती है। काम करते वो हाँ।